तो जब नल का विवाद हुआ था तो ये 19 तारीख को, ठीक है जी। तो ये घटना हुई 5 तारीख को। जी। अशोक जी 1 तारीख को गए थे, जी। ठीक है। तो आप लोगों को सूचना 5 तारीख को कैसे पता चला? जैसे नल का भी विवाद था, कुछ जमीनी भी विवाद थी, पुरानी रंजिश थी। और जब ये 19 तारीख को झगड़ा हुआ तो ये लोग मुकदमा वगैरह कर चुके थे, तो हमको नहीं पता। हम भी गाड़ी चलाते थे, पापा भी चलाते थे। और उसके बाद जो है कि 1 तारीख को हमसे उनसे 7 साढ़े 7 बजे मुलाकात होने के बाद बोले कि हम थाने से दरोगा साहब बुलाए हैं आधार कार्ड लेने के लिए, हम आ रहे हैं, तो आप चलिए घर पे पिकअप लेके हम आते हैं। टू व्हीलर से आधा पौना घंटा टाइम लगेगा। कोई मुकदमा किए थे ये लोग मुकदमा दर्ज कर चुके थे। उसी मुकदमे में कैसा मुकदमा था ये? मार झगड़े का हुआ था। अच्छा। और ये लोग झूठ में मुकदमा फंसाने के लिए रंजिश किया गया था और ये लोग कर भी कौन से दरोगा जी आपको फोन किए थे? बताया गया था कि ऋषि मणि दरोगा हैं, उनसे उन्हीं के हाथ में इन लोग का केस था। उसी से बातचीत करने के लिए आधार कार्ड जैसे कुछ लेने के लिए गए थे। तो बाद में जब शाम को ये देर रात तक घर नहीं आए तो हमको पता चला कि भाई खोज बिनोज करना चाहिए, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो मैंने दूसरे दिन जब उसी रात में हम खेत भर रहे थे, खेत भरने के बाद जब घर पे आया तो ना तो बाइक मिली उनकी, ना तो वो आए थे घर पे। तो हमने कॉल किया, कॉल स्विच ऑफ आ रहा था उनका मोबाइल। तो मैंने हलचल हुआ, मेरे को हलचल हुआ जैसे, तो मैंने सुबह अच्छा, बॉडी मिलने के बाद? नहीं, बॉडी मिलने के बाद पुलिस आपसे क्या कह रही थी? इस बॉडी तो मिली महाराजगंज थाने के अंतर्गत में जी। और वहाँ से मछली शहर थाने पे फोटो आया था, भाई एक आदमी शव मिला है, इसको पहचान कैसे किया जाए, इसमें सर कुचल दिया गया है, पहचान नहीं हो पा रहा है। तब मैंने हमारे पास फोटो आया, बोला कि पहचान करो, देखो अगर हो सके तो पहचान हो जाए, तुम्हारे पिता हैं कौन है। हमने शर्ट पैंट और बेल्ट अंडरवियर द्वारा पहचान किया, तुम्हारे पिता ही निकले। तो वहाँ जाने के बाद हमको महाराजगंज थाने से सब पता चला कि वहाँ चली गई, मरकरी हाउस चली गई है। मरकरी हाउस में गए, पहचान हो गया, कन्फर्म फोटो से पहचान हुआ था, वैसे भी पहचान हो गया था। और हमने वहाँ जाकर के पुलिस बोली चलो इसके कार्रवाई करते हैं, पोस्टमार्टम करा लो, उसके बाद तब इसके आगे जो है कार्रवाई होगी। तब पोस्टमार्टम के लिए ले गए रात में, तो पुलिस प्रशासन जो है प्रेशर करने लगी हमको कि इसको हम पोस्टमार्टम करवाए थे, तुरंत दाह संस्कार कर दो। मैं बोला ऐसे नहीं करेंगे, रात में दाह संस्कार हमारे धर्म में नहीं होता है। हम जो है कि करेंगे तो सिर्फ छतनाक घाट प्रयागराज में ही करेंगे, बाकी हम इधर राम घाट वगैरह का ही नहीं करेंगे। तो बोला कि तब मिट्टी जो पोस्टमार्टम शव है तो आज मत ले जाओ, तब कल दिन के पोस्टमार्टम कराओ ताकि दिन में ही लेके चलो। मैं बोला पोस्टमार्टम आप चाहे आज करिए चाहे कल करिए, लेकिन हम शव को वहीं दाह संस्कार करेंगे। तो काफ़ी प्रेशर करने के बाद हम लोग नहीं कराए पोस्टमार्टम, छोड़ चले आए दूसरे दिन। तो एफआईआर दर्ज भी नहीं हो रहा था। 3 तारीख से मैंने उस दरोगा के पास गए थे जो हमारे केस देखते थे, और जो है कि उन लोग एफआईआर दर्ज नहीं किए। तो हमने जाकर के भारी संख्या में जो थाने पे घेरा बनाया, तब जाके हमारा एफआईआर दर्ज हुआ, तब पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा, किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है? एफआईआर दर्ज हुआ है, एक अंकित पटेल हैं, हमारे बड़े पापा ईश्वरलाल पटेल हैं, और एक कविता पटेल हैं, फूलकली हैं, एक अमरेंद्र पटेल हैं। ये सभी बैठाए गए हैं? ये जिसमें से कविता, फूलकली, अंकित ये और अमरेंद्र पटेल नहीं मिला, उसका भाई इस समय थाने पे गिरफ्तार हुआ है। चारों लोग थाने पे गिरफ्तार हुए हैं। और उसके बाद अभी एक दो लोग, वही अमरेंद्र और उसके हमारे बड़े पापा, वही अभी नहीं मिले हैं। उन लोग मिल जाते हैं तब आगे कार्रवाई। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हमारी यही चाहते हैं, सरकार से भी हमारी यही मांग है, जो अब हमारे पिताजी, अब हम अपने पिता को खो ही चुके हैं, जो भी ऐसा किया हो, जो कराया हो, उसका तो पहले इनकाउंटर होनी चाहिए, उसके घर को जेसीबी से तुड़वाया जाए। मेरी यही प्रशासन से और गवर्नमेंट से, योगी मोदी सरकार से हमारी यही एक मांग है। ठीक है।